इस जीवन में मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अपने हर क्षण को सेलिब्रेट करती हूँ। संन्यास इज द परफेक्ट। की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ तलाश रहा है। किसी को सफलता चाहिए, किसी को शांति और किसी को उद्देश्य। लेकिन क्या इन सब का रास्ता केवल बाहर की दुनिया में है या अपने भीतर भी कोई ऐसी यात्रा है जो जीवन का नजरिया बदल सकती है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी आध्यात्मिक वक्ता है जिन्होंने आधुनिक शिक्षा और पेशेवर जीवन का अनुभव भी किया और फिर अपने जीवन को अध्यात्म, सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं नैना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का विशेष पॉडकास्ट। हमारे आज की विशिष्ट अतिथि हैं साध्वी कंकेश्वरी जी। आपने वास्तुकला की शिक्षा प्राप्त की और पेशेवर जीवन में भी कार्य किया। वर्ष 2018 में परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में आपने संन्यास का मार्ग अपनाया। गुरुदेव ने आपको साध्वी कंकेश्वरी का नाम प्रदान किया। आज साध्वी जी देश भर में हैप्पीनेस प्रोग्राम, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, सहज समाधि ध्यान, रुद्राभिषेक, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत, श्री हनुमान कथा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा एवं गुरु गीता जैसे अनेक आध्यात्मिक विषयों पर लोगों का मार्गदर्शन में आपका हार्दिक। मेरठ में आप पिछले कई दिनों से मेरठ में हैं और सावन का महीना चल रहा है और बारिश बहुत हो रही है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरठ में? आनंद। मेरठ की इस भूमि पर हम आनंद कर रहे हैं, बारिश में भी, यहाँ की भक्ति में भी, यहाँ की भूमि की खुशबू में भी। जैसे हमें पता चला कि अभी आप यहाँ पर रुद्र अभिषेक करा रहे हैं, तो उस वो वाला अनुभव आपका कैसा? गुरुदेव की कृपा से ये अवसर जीने का अवसर मिल रहा है जिस समय संपूर्ण सृष्टि का अभिषेक हो रहा है जी। और जिस समय संपूर्ण सृष्टि का अभिषेक हो रहा है उसी समय हम भी रुद्र का अभिषेक कर रहे हैं, है ना? तो ये एक आनंद की अनुभूति है कि संसार में रहते हुए संसार का जो आदि कारण है उनमें मर्ज होने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके संग होने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। ये विशेष आनंद देता है जी। अभी हम आपकी ही जीवन शैली से संबंधित कुछ सवाल करना चाहेंगे। लोगों को लगता है संन्यास का मतलब है कि जब हम जिंदगी से परेशान होते हैं या फिर हम चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ दें हम। लेकिन अगर हम आपकी कहानी को देखें तो आपका जो शुरुआत है, आपकी कहानी की जो शुरुआत है, आपने पहले अपना वास्तुकला की पढ़ाई की, आपने अपने करियर पर फोकस किया और फिर उसके बाद आपने अध्यात्म का रास्ता चुना। तो ऐसा क्या अनुभव और वो ऐसा कौन सा पल था जब आपको महसूस हुआ कि आपको अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहिए? एक हम जितना आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में सुख साधन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे संबंधों में आगे बढ़ते हैं, क्यों? उसके पीछे का कारण है खुशी, पूर्णता। कहीं हम पूर्ण होना चाहते हैं। वो पूर्ण होने की जो खोज है वो हमको आगे आगे बढ़ाती रहती है और पूर्णता की खोज मुझे लगता है गुरु के पास जाकर ही सक्षम हो सकती है। पूर्ण तभी हो सकते हैं जब हम गुरु से मिलते हैं। गुरु पूर्ण है, पूर्ण हम भी हैं, पर हमारे भीतर की जो चाह है, इच्छा है, वो हमें अपूर्णता का अनुभव कराती है ना? तो ये जो जीवन में जब मैं अपना वैभव जिया, अपने प्रोफेशन को जिया, तो उसमें एक था कि कुछ तो बाकी है। उस बाकी की खोज मुझे गुरु के पास लेकर गई। जैसे कानों में मेरे एक समय में शब्द पड़े कि ये जीवन तभी सफल है जब जीवन में लाइव गुरु हो जी। किसके द्वारा ये शब्द आए ये मुझे ज्ञात नहीं, पर मेरे कानों में ये शब्द गए, ये मुझे अभी तक याद है। तो इस खोज में जब मैं आगे बढ़ी तो मैं जहां जाती वहां मुझे गुरुदेव के चित्र दिखाई देते। मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे अलग अलग रूप में दिखाई देते। कभी उनके फॉलोअर मिल जाते जी। तो कभी उनके फोटोग्राफ्स लगे मिलते हैं। तो एक बार की बात है, जब मैंने अपने प्रोफेशन की शुरुआत जो है लखनऊ से की थी। मैं लखनऊ से दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रही थी। मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई, वहां मैंने टीवी ऑन किया। तो जब गुरुदेव का उस टीवी में इंटरव्यू आ रहा था तो वो इतना सॉफ्ट स्पोकन था कि मुझे लगा मैं एक महिला आकार में होते हुए या मैंने आसपास जो लोग हैं, मैंने इतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं सुना है। गुरुदेव पुरुष आकार में और फिर भी इतना स्वीट, इतना सॉफ्ट। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और जब जिज्ञासा बढ़ी तो उनकी ओर जाने की चाह बढ़ी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज महसूस होती है कि आपकी पहली लाइफ ऐसी थी, अब आपकी लाइफ ऐसी है, इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ तो अंदर से महसूस होता होगा। मैंने अपने पहले की लाइफ भी नो डाउट पूर्णता से जी, एकदम ठीक करके जी। पैशन,
उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता था। हाँ जी। और जब इस लाइफ में आई तो मुझे लगता है इससे बेस्ट डिसीजन कुछ और नहीं हो सकता। संन्यास इज द परफेक्ट। दुनिया को देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये बेस्ट है मेरे लिए। इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। और इस जीवन में मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अपने हर क्षण को सेलिब्रेट करती हूँ। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि कुछ कठिन होता है ये वाला जीवन, या फिर उस वाले से आसान होता है? कठिन मैं नहीं कह सकती। कहते हैं जब किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, यदि वो प्रोफेशन आपका पैशन है, आपकी पसंद है, आपकी रुचि है, तो वो आपके लिए खेल बन जाता है। बिल्कुल। आप उसे जीते हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता। तो ये मेरी पसंद है, मेरे गुरु ने मेरे लिए पसंद किया और मुझे ये पसंद आया, तो इसे जीना मुझे पसंद है, तो इसे मैं कठिन नहीं कह सकती। बीइंग अ गर्ल, एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, जैसे कि हम भी लड़के हैं, जब आपने इस चीज का अपने मन में सोचा होगा कि आपको ये करना है, और उस टाइम पे जैसा आपने बताया अभी पहले कि थोड़ा समय लगा इस चीज में आने के लिए, तो उस टाइम पे ना लड़कियों के सामने बहुत चैलेंज होते हैं, सब रोकने वाले भी होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी होती हैं, ये तुमने क्या डिसीजन ले लिया, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? इस मैटर में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जी। जनरली रोकने वाला समाज होता है, बिल्कुल। ये आपका परिवार होता है। मेरे माता पिता का विशेष सपोर्ट रहा। ये सब हमारे यहाँ संन्यास जो लिया जाता है वो आपके जो गार्जियन है, माता पिता हैं, उनकी अथॉरिटी के बिना नहीं लिया जाता। जब वो साइन करके देते हैं तभी आप संन्यास ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे जीवन में ऐसा रहा, जब ये क्षण आया तो मेरे पिता ने भी साइन किए और मेरी माता ने आशीर्वाद दिया। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, दिवाली से ठीक पहले का। आशीर्वाद दिया, जो करना अच्छे से करना। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और अपने मन से ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जो भी होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे फिर वो बुरा हो, उसका खामियाजा हमें ही भुगतना है, क्योंकि डिसीजन हमारा रहा है। अगर हम किसी और के डिसीजन पे चल रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला है कि तुम ये पढ़ाई करो और तुम ये करो, आगे चल के हमारे नंबर ना आए, चाहे हम उसमें फेल हो जाएं, तो हम ये दोष दे सकते हैं कि तुमने ही तो हमें बोला था, हमने तो नहीं बोला था हमें करना। पर जब अपना सेल्फ डिसीजन होता है ना, तो उसके लिए कह सकते हैं बहुत टफ होता है, क्योंकि हमें पता है कि फिर कोई साथ नहीं देगा, और बहुत मुश्किल होगा तो भी हमारा है, और आसान रहेगा तो भी हमारा है। आप वर्ष 2012 में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी, उसके बाद 2018 में आपने संन्यास लिया। तो ऐसा क्या आर्ट ऑफ लिविंग ने आपके अंदर परिवर्तन किया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़कर ये परिवर्तन आपने महसूस किया? क्योंकि लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग का नाम तो पता है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर जाने के बाद उनकी जीवन शैली में, उनकी सोच में क्या बदलाव आता है, वो लोगों को नहीं पता। तो उसके बारे में बताइए। देखो, आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला। बिल्कुल। जो हमारे जीवन को कला की भांति बना दे, जिसमें शोर नहीं सुर आ जाए, रिदमिक लाइफ हो जाए। तो आर्ट ऑफ लिविंग बेसिकली क्या करता है, जो हम अधूरेपन को देखते हैं, जैसे पूर्व में आपने पूछा, ये कहा कि भाई जब हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं तो उस पर चलने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, कल को वो हमें स्वीकार नहीं होता तो हम कैसे उसको फेस करें। तो आर्ट ऑफ लिविंग बेसिकली क्या करता है, आपको देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल देता है। कहने का अर्थ है, दृष्टि आपके भीतर ही पड़ी है, पहले आप उसे अधूरेपन के साथ देखते हैं, फिर आप उसे पूर्णता के साथ देखते हैं। पहले आप उसे देखते हैं परिस्थिति के रूप में, प्रतिकूलता के रूप में, फिर आप देखते हैं अवसर के रूप में कि ये तो मेरे जीवन का अवसर है, मुझे इसका लाभ लेना चाहिए। और जहाँ स्वीकार भाव हो जाता है, वहाँ प्रतिकूलता नहीं अनुकूलता आ जाती है। तो ये जो परिवर्तन है, तो ये हमें अधूरेपन से पूर्णता की ओर लेकर जाता है, हमारे जीवन के शोर को कम कर सुर को बढ़ा देता है, रिदम ले आता है जीवन में जी। तो ये परिवर्तन जो है हमें आर्ट ऑफ लिविंग से आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया? जैसे आपने बताया अभी शुरुआत में कि पहले आप अपने पैशन को लेके एकदम स्ट्रॉन्ग थी कि मेरा पैशन है, मुझे वो करना है। तो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए? सबसे पहले तो एक जो बार बार होता है गुरु के निकट जाने का जी। है ना। तो जब आर्ट ऑफ लिविंग में आई तो गुरुदेव ने जो हैप्पीनेस प्रोग्राम में जो दिया है, जो बताया है, 5 पॉइंट्स हैं, आपको अवसर मिले तो आप अवश्य करना।
और जो सुदर्शन क्रिया करने पर जो अनुभूति है जी वो हमारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास लेकर आती है, बिल्कुल वो हमें पूर्णता की ओर लेकर जाती है। जी तो जब मैंने वो कोर्स किया, सुदर्शन क्रिया की और उसमें सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ी, तो मुझे एक विशेष प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता, एक अलग ही आनंद जिसमें कुछ मिले ना मिले अंतर नहीं पड़ता, कोई सुख साधन हो दूसरी बात है, एक अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। वो जो मुझे पूर्णता का एहसास दिलाता, तो वो मेरी प्रेरणा बन जाता है। तो वो मुझे धीरे धीरे ये परिवर्तन उस लाइफ से इस लाइफ में, पहले जीवन की राह क्या थी, दिल मांगे मोर, बिल्कुल इनसे और चाहिए, ये और चाहिए, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हों, बड़े प्रोजेक्ट्स हों, ये सब होता था। जी अभी सर्व करने का हो गया कि मैं कैसे सदुपयोगी हो सकती हूँ, मैं क्या सर्व कर सकती हूँ, लेने से देने का भाव हो गया। नो डाउट प्रोफेशन में देने का भाव है, अपनी कला बांटने का भाव है, पर आर्ट ऑफ लिविंग में किसी की इच्छा खत्म हो जाती है, चाह की इच्छा खत्म है, सर्व करने की इच्छा है। आर्किटेक्चर में हम एक बिल्डिंग का एक आकार निर्माण करते हैं, कोई बिल्डिंग इमारत तैयार करते हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग में हम किसी के मन के स्वरूप को बदलते हैं, या कहते हैं मन का इंटीरियर कर देते हैं। मन हमारे भीतर है जो इस तन को चलाता है, तो उसको वो संतुष्टि, वो पूर्णता मिल जाती है कि जहाँ उसे सब जगह प्रोत्साहन, प्रसन्नता इत्यादि का अनुभव होता है। तो ये परिवर्तन मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मिला। ये कह सकते हैं कि जो इंसान संन्यास नहीं लेते हैं, नॉर्मल है और अपनी जीवन शैली उसी तरह से जी रहे हैं, और वो अपना कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके लिए वो उनका समर्पण है। और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर हम समर्पण का भाव रखते हैं और वो हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारा समर्पण है। देखो, सन्यास लेना ना लेना अलग बात है जी है ना, और सन्यास जीना अलग बात है। जी आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए सन्यास को जी सकते हैं। जी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने का मतलब ये नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग में आने का मतलब ये नहीं है आपको सन्यास लेना है। जी आप एज ए वॉलंटियर हैं, आप एज ए फॉलोअर हैं, एज ए टीचर हैं, एज ए सन्यासी हैं, ये योर चॉइस है, योर फ्लेवर, जी जी राइट, है ना। पर आर्ट ऑफ लिविंग सभी को वही पूर्णता प्रदान करता है। सन्यास यानी क्या, जब जब हम राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं, जी जब जब हम समता में रहते हैं, जी तो हम सन्यास को जीते हैं। जी कोई अपने पूरे जीवन को समता में जीना चाहता है, वैराग्य की अवस्था को जीना चाहता है, तो वो सन्यास ग्रहण कर लेता है। पर एक ग्रस्त जीवन में जीने वाला, अपने प्रोफेशन में रहने वाला, कहीं ना कहीं ये विचारों विषयों का संग बना ही रहता है। तो एक अवस्था तो होती है जब वैराग्य को जीता है, और फिर भी किसी को लगता है कि भाई कैसे हम जी सकें, तो हमारे यहाँ एक सुंदर सा प्रोग्राम है, सहज समाधि ध्यान। उसके माध्यम से जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो वो 20 मिनट सन्यास की अवस्था होती है, वैराग्य की अवस्था होती है। तो उस अवस्था को जी करके भी बिल्कुल। अभी जैसे आपने कहा कि एक नॉर्मल जीवन शैली जीने वाला इंसान भी संन्यास ले सकता है, मतलब सन्यासी वाला अनुभव जी सकता है। बिल्कुल। तो जब भी संन्यास शब्द लोग सुनते हैं, तो लोगों के मन में जो भाव आता है वो आता है भगवावत, या फिर आश्रम, या फिर संसार से दूरी जैसी तस्वीर लोगों के दिमाग में बनने लगती है। तो लेकिन वास्तव में संन्यास का क्या अर्थ है, और क्या मन के भीतर ये बदलाव आते हैं, या फिर बाहर से कोई बदलाव हमारे अंदर आता है? सन्यास यानी समन्यास, यस, समता में रहना, जी है ना। ये भीतर की अवस्था है, जी परिवेश की व्यवस्था नहीं है। बाहर जो रूप हम लेते हैं, जैसे मैंने सफेद वस्त्र धारण की है, ये सहयोगी है जी ये शांति का रंग है, जी शांत रखता है। भगवा वस्त्र वो आपको जागृत करता है उस परम सत्य के प्रति। जी इसका परिवेश से व्यवस्था आपको सहयोग करे, आसपास का वातावरण आपके लिए सहयोगी हो जाए, आपके बस इसके लिए। अन्यथा संन्यास एक अवस्था की बात है, जी उसको जीने जैसा है, व्यवस्था से कहीं अधिक। हर कोई घर परिवार छोड़कर संन्यास नहीं ले सकता, और ये संभव भी नहीं है। तो लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति जो इस राह पर आना चाहता है, लेकिन वो परिवार भी नहीं छोड़ना चाहता, तो उनको आप क्या समझाना चाहेंगी, या फिर आप क्या बताना चाहेंगी कि इंसान अपनी जीवन शैली भी लगातार करता रहे और संन्यास का भी अनुभव कर सके? इसके लिए मैं उनसे कहूंगी वो हैप्पीनेस प्रोग्राम का सुदर्शन क्रिया करें और सह समाधि प्रोग्राम करें। उससे क्या है, उनकी अवस्था बनेगी, व्यवस्था में तो है ही है,
अवस्था बनाने के लिए ये प्रोग्राम करें। शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही है। देखिए, हम राग, द्वेष, मोह इत्यादि विकारों में जाते हैं, क्रोध इत्यादि होता है। तो किस कारण से? जब जब हम अपने भीतर ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, तब तब हमारा स्वभाव ये अनेक प्रकार के अभाव प्रभाव के द्वारा विकराल रूप धारण करता है, जिसका नाम है क्रोध, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, व्याकुलता, राग, द्वेष इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर मूल में तो प्रेम ही है सभी के। तो जब हम अपनी ऊर्जा के स्रोत से मिलते हैं, अपनी शक्ति से मिलते हैं, तो वहां से हमारी जो ऊर्जा जागृत होती है, तो हमारे भीतर प्रेम जागृत होता है ही पहले से, बस वो और अंकुरित होने लगता है। जब अंकुरित होने लगता है तो हमारे स्वभाव में उदारता आती है, प्रेम बांटने में हमें आनंद आता है। तो वहां जो अवस्था है उदारता में, प्रेम में, तो वो एक संन्यास की अवस्था है, जो देना जानता है, देना चाहता है। तो हमारा स्वभाव वो बन जाता है। तो आप अपना कर्म करते करते इस अवस्था को जी सकते हैं। उसके लिए आपके भीतर जो ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा, उसके केंद्र से जुड़ना है। उससे जुड़ने के लिए ये प्रोसेस है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बाहर से कुछ ऊर्जा खरीद लो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो खरीदी जा सकती है? नहीं। पर हमारे भीतर आनंद है, ऊर्जा है, तो हमें सब कुछ आनंदित लगता है। जिस समय हमारी एनर्जी डाउन होती है, उस समय में अच्छी बात भी उचित नहीं लगती है, सही बात लगती है, प्लीज चुप हो जाओ। हाँ जी। और जिस समय एनर्जी फुलफिल होती है, उस समय कोई 2 अपशब्द भी कह ले, इट्स ओके, चलना यार, छोड़ना, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी का खेल है। तो ये प्रोसेस क्या है, हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, बेहतर करियर है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी लोग तनाव में हैं और अकेलापन उनको फील होता है। लगातार ये सब बेचैनी, ये सब बढ़ रही है। तो आपके अनुभव से ऐसा क्या है जो इंसान खो चुका है और जिसकी वजह से बाहर सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान भीतर से अकेला है? इसका एक मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है कि बाहर की चकाचौंध तो हमें खींच रही है जी, पर कहीं ना कहीं हम अपने अंतर से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल। जब हम अपने भीतर से, अपने स्वभाव से, स्वयं से दूर हो रहे हैं, तो हम बेचैन हो रहे हैं। बेचैन की अवस्था में हम अभाव या प्रभाव में फंस जाते हैं। हमें अपने जीवन में कमी लगती है और दूसरा कोई विशेष लगता है जिसका प्रभाव हमें खींचने लगता है। परिणाम स्वरूप हम अपने स्वभाव से दूर हो जाते हैं। और जब स्वभाव से दूर होते हैं तो ये हमारे जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। सुख साधन तो नहीं आते हैं, जो बाहर दिख रहा है वो तो खींच लाते हैं, पर उन्हें जीना कैसे है वो कहीं ना कहीं मिस होने लग जाता है अपने स्वभाव से दूर होने के कारण। क्योंकि खोज तो थी, मैं कौन हूँ, प्रेम की खोज थी जी, उस प्रेम की पूर्णता के लिए भागे हम जी, पर उसके स्रोत से हम दूर हो गए। बिल्कुल। तो ये विशेष कारण है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक होड़ लगी हुई है, उसने कुछ पोस्ट डाला है, वो कहीं बाहर घूमने गए हैं, दूसरे इंसान ने कहीं और का पोस्ट डाला है, वो भी कहीं बाहर घूम रहे हैं, खा रहे हैं अपने परिवार के साथ, सेल्फी ले रहे हैं, डाल रहे हैं। तो जो इंसान घर में बैठा है, वो उसके पास सब चीजें हैं, उसके पास अपना परिवार है, अच्छा खा रहा है, फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमारा परिवार हमें लेके क्यों नहीं गया, हमने अपने परिवार के साथ सेल्फी क्यों नहीं ली। तो एक देख के दूसरे इंसान के अंदर ये होता है, हम भी अब फोटो डालेंगे, हम बाहर जाएंगे, अभी हम जाएंगे साथ में और फिर हम फोटो डालेंगे, हम दूसरे इंसान को दिखाएंगे कि हम भी गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे भी पूर्व में आपने कहा, जिसे कहते हैं प्रभाव जी, दूसरों को देख करके उनके प्रभाव ने हमें प्रभावित कर लिया और जैसे प्रभाव हम पर हावी हुआ, हम अपने आप से दूर हो गए। वो हमें खुशी दे रहा है नहीं दे रहा है ये सेकेंडरी बात हो गई। यहाँ पर उसने किया है तो मुझे भी करना, कंपैरिजन है ना, उनकी जैसा होना है, मुझे कैसा होना है इसकी खोज नहीं कर रहे। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इसकी ओर हमारी प्रेरणा नहीं है। हमारी खोज इस ओर न हो करके उस ओर की दौड़ है कि ऐसा करना है। बिल्कुल। परिणाम स्वरूप हम अपनी कंपनी, जो मुझे मेरे साथ मिलना चाहिए, जो मैं हूँ, उसको नहीं जी पाते। हम जो दिख रहा है उसमें ही रह जाते हैं। संसार की जो आकर्षण है वो हमें खींच ले जाते हैं जी। ये बात। और वहां जाकर के हम सेल्फी वगैरह लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं,
पर भीतर क्या चल रहा है वो अभी भी वैसे के वैसे ही है या अधूरापन है। तो ये केवल बाहर की दौड़ से नहीं होने वाला। जब तक अपने अंदर के स्रोत से नहीं जुड़ोगे, स्वयं से नहीं जुड़ोगे, तब तक अधूरापन बना रहेगा। आपको स्वयं से जुड़ना होगा, फिर भले ही आप बाहर की दौड़ लगाओ। अपने स्वभाव में रहते हुए संसार के विषयों को आप जियो, उनका भोग करो। इतना जरूर ध्यान रखना कि संसार का भोग करो। आज का जो आकर्षण है, आज का जो जिसको हम कहते हैं मॉडर्न जगत है, आधुनिकता है, उसको जियो, पर स्वयं में स्थिर रहते हुए, अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए। बाहर की दौड़ में जाओ पर अपने स्वभाव को जीते हुए, स्वयं से दूर होकर नहीं। स्वयं से दूर होकर जाओगे तो आप उसको नहीं जी सकते हो। बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं न अभाव में रहो न प्रभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो। जब अपने स्वभाव में रहते हैं फिर कोई भी प्रभाव आप पर हावी नहीं हो सकता, आप उससे मुक्त बने रह सकते हैं। भाव सभी में है जी। और मैं कहती हूँ भावना कोई संसार है जी। एक समुद्र सागर है जिसमें लहरें उठती हैं। अब देखकर कहो बताओ तो लहरों का समुद्र है, समुद्र की लहरें, समुद्र है तो लहरें बनता है, और लहरें तो समुद्र लिख रहा है। और लहरों का क्या लक्ष्य है? अपने अपनी सामर्थ्य से एक किनारे पर जाती है, पुनः उसी में मिल जाती है। कोई बहुत दूर तक जाती है और पुनः उसमें मिल जाती है। न तो कोई लहर पूछ कर उठती है और न पूछ के वापस आती है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी भावनाएं रूपी लहरें उठती हैं, विचार जागृत होते हैं। कब कौन सा विचार, कौन सा भाव कहाँ से उठता है, कहाँ तक जाता है, किस दूरी तक हमें लेकर जाता है और पुनः उसमें मिल जाता है। हमसे न पूछ के जाता है न पूछ के आता है, और हम इसी में लहरा रहे हैं। पर अपने स्रोत से मिलो। समुद्र की गहराई में उतरोगे तो आपको अनमोल रत्न मिलेंगे। बिल्कुल। अपनी गहराई में उतरोगे तो आप अपने स्वभाव को जी पाओगे। फिर ये लहर प्रभावित नहीं कर सकती है। जब तक अपनी गहराई में नहीं उतरे हो तब तक ये लहरें, भावना रूपी लहरें आपको लहराती रहेंगी। तो आप लहरी बाबा बने। अच्छी तरीके से आपने इसको समझाया। मैं तो क्या, शायद दर्शक भी अब इसको नहीं भूल पाएंगे। सोशल मीडिया से लेकर अगर हम कॉर्पोरेट की भी बात करें तो हर जगह एक मेडिटेशन शब्द आता है, पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसको आजकल लोगों ने ट्रेंड बना दिया। कि वो उसकी हमने पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पे, वो मेडिटेशन करते हुए। इसको भी हटा दें तो हमने देखा था एक संस्था है, अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो मेडिटेशन करा रही हैं। उनको कोई मतलब नहीं है मेडिटेशन होता कैसे है, कैसे करते हैं, कौन कराता है, बस मेडिटेशन हो रहा है, ऐसा एक दिमाग में आता है। पर उनको नहीं पता कि मेडिटेशन का असली मतलब क्या है। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? किसी संस्था के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर मेडिटेशन यानी क्या? स्वयं के साथ रहना। आज हम कुछ भी कर रहे तो उस समय कोई ना कोई क्रिया करनी होती है, हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। और मेडिटेशन यानी कुछ न करने की प्रक्रिया। आज के समय में लोगों के लिए दौड़ना बहुत आवश्यक है। दौड़ भी रहे हैं और इस आवश्यकता के साथ दौड़ना उनके लिए सरल हो गया है। उनका पैटर्न ऐसा सेट हो गया है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली बैठना मुश्किल हो गया है। दूसरों की कंपनी बहुत पसंद आती है, अपनी कंपनी के साथ नहीं रहा जाता। कुछ समय के लिए आंखें बंद रखना मुश्किल लगता है क्योंकि अपनी कंपनी के साथ रहना नहीं आ रहा। मेडिटेशन यानी अपनी कंपनी के साथ रहना, स्वयं के साथ रहना। अपनी कंपनी के साथ रहने के लिए यानी क्या? कुछ नहीं करना। पैटर्न है बहुत कुछ करने का, कुछ ना कुछ करते रहने का। और मेडिटेशन ठीक इसके विपरीत, कुछ नहीं करना। अभी जैसे आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, एक आपने सहज समाधि के बारे में बताया। लोगों को मेडिटेशन और सहज समाधि दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, तो इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? सहजता से आप समाधि का अनुभव कर लें, ऐसा ध्यान सहज समाधि ध्यान है। सहज समाधि ध्यान शब्द में ही अर्थ छुपा है। इसमें हम अपनी चेतना की विभिन्न परतों पर जाते हैं और वहां पर कुछ अवांछनीय छापे हैं, अनवांटेड इम्प्रेशंस हैं, वो सब डिलीट हो जाते हैं। डिलीट होने का मतलब क्या है? जैसे आपके पास फोन है, इसमें आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं और कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो आपसे भी बहुत दूर जा चुके हैं और उनका कॉन्टेक्ट नंबर बदल भी गया हो, पर उनका नंबर इसमें फीड है उन्हीं के नाम से, पर आपको डिलीट करना नहीं आता। तो एक समय क्या है कि इस फोन की जो मेमोरी है वो फुल हो गई,
और आपको डिलीट करना नहीं आता जी। तो आपका फोन हैंग करने लग गया, बिल्कुल राइट। ऐसे ही हमारी चेतना पर इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के ऐसे इंप्रेशंस पड़े हुए हैं जिनका हमें कोई उपयोग नहीं है, हमारे किसी काम के नहीं, अनवांटेड है, जी। पर उनको हमें डिलीट करने नहीं आते। बिल्कुल सहज समाधि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बीज मंत्र की सहायता से डिलीट बटन की हमें जागरूकता हो जाती है, उन इंप्रेशंस को हम मिटा देते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वो मंत्र जो है, बीज मंत्र है, वो उन सारे इंप्रेशंस को डिलीट करता जाता है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो हैंग नहीं होता, हमें हैंगओवर होने से बचा लेता है। तो ये जिस सहज समाधि जो ध्यान है। तरीका आपका सरल तरीका जिसे हम कहेंगे समझाने का है, अगर इसी सरल तरीके से हर इंसान समझ जाए तो मुझे लगता है कि वो अपनी इसी जीवन शैली के साथ संन्यास का अनुभव वैसे ही कर सकता है। इसलिए जीवन में गुरु है। बिल्कुल मैं कहूंगी अवश्य ये सब अगर आप अनुभव कर पा रहे हैं तो ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा है और उनके संग से ही है। जैसे कि हमें पता है कि आप मेरठ में रुद्र अभिषेक के लिए आए हैं, तो सावन आते ही देश भर के शिवालयों में रुद्र अभिषेक होता है और लाखों लोग भाग लेते हैं, लेकिन लोगों को इसकी विधि नहीं अधिकतर पता होती है कि हम रुद्र अभिषेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो सावन में ही ज्यादा क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण आप श्रोताओं को बताना चाहिए, तो बताइए। देखो, लोगों को करने का जो मन करता है वो क्या है, मैं करूं, बिल्कुल मुझे सब कुछ करना है। खाली बैठना मुश्किल है लोगों के लिए। उन्हें ऐसा लगता है मैंने कुछ किया है, जल चढ़ाया है, बिलपत्र चढ़ाया है, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। पर रुद्राभिषेक यानी क्या, अपने भाव से अभिषेक करना। जी हमारे भीतर जो भी भाव पड़ा है, प्रेम का भाव है, उदारता का भाव है, क्रोध का भाव है, जैसा भी जो भी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जी जब हम अपने सभी प्रकार के भाव से अभिषेक कर देते तो हमारे पास क्या रह जाता है, कुछ नहीं। हम एकदम खाली भावनाओं के संसार में, जैसा भी पूर्व में बताया, जब सबको समर्पित कर दिया तो आपके पास कुछ नहीं रह गया। उस भावनाओं के संसार को, उन भावनाओं के द्वारा अभिषेक करना के लिए हम अलग अलग सामग्री लेते हैं। बिलपत्र लिया, जल लिया। जल यानी क्या, अपने मन को जल की भांति निर्मल बना दो और उस निर्मल मन से अभिषेक कर दो। बिल्कुल और जो अवस्था बन रही है उस अवस्था में विश्राम करो। विश्राम यानी विषयों के विषय से आराम करो। जब जगत में रहते हैं तो जगत के विषय हमें घेरते हैं और विषयों के संग से कुछ न कुछ राग द्वेष जैसे विष हमें डसते हैं। जी जब हम विश्राम अवस्था में जाते हैं, विषयों से मुक्त होकर के अपनी अवस्था में, क्योंकि हमने उन विषयों के संग से जो भावनाएं जागृत हुई वो तो हमने समर्पित कर दी। जी अब जो मेरे पास बचा उसमें विश्राम करना यानी विषयों के विषय आराम करना। जी तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो रुद्राभिषेक है ना। अपने सभी प्रकार के भाव से अभिषेक करना, उस अवस्था को जीना जो शिव जी की अवस्था है, उस तत्व की परम अवस्था है। जी उस अवस्था को जीना। उस अवस्था में आने वाले जो अवरोध है वो कुछ भी अवरोध हो सकते हैं। आपकी कोई इच्छा हो सकती है, कोई चाहत हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, कोई बहुत रेशन, उनको सबसे अभिषेक कर जी तेरा तुझको, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। हाँ जी हाँ जी उनसे अभिषेक कर दो। जब सब कुछ अभिषेक कर दिया फिर अपने आप में बैठ जाओ। अभी रुद्राभिषेक से मुझे याद आया, जब हम आए भी थे आपसे मिलने पिछली बार, तो हमने आपको आरती के दौरान देखा था। तो जो आरती करने का तरीका है आपका और जो हम और लोगों को देखते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा लगा कि कुछ है, अलग चीजें हैं। तो उसके बारे में अगर आप हमें बताना चाहें तो हम लगेगा कि हम देखिए, आरती यानी क्या, आरती यानी क्या, रत हो जाना, बिल्कुल इस क्षण में रत हो जाना। बिल्कुल। आरती, मैं सच बताऊं तो मैं वहां आरती में ही खो गई थी। आपके आरती करने के तरीके में ही मैं खो गई थी। जैसे बालक होता है, छोटा बालक, उसको चॉकलेट दो तो वो उसे ऐसे खाता है पूर्णता के साथ, उसमें पूर्णता से रत हो जाता है। तो आरती यानी क्या, जो उस क्षण घटित हो रहा है उसमें आप एक हो गए, फिर कोई दूसरा नहीं है ना। मैं रहा, बस वही रह गया। जी मैं था तो हरि नाही, हरि है तो मैं नहीं। तो उसमें रत हो जाना। साधारणतः लोगों को देखो तो आरती करते बस घुमाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही मायने में अपने मन को घुमाना है। बिल्कुल। जो मन संसार में घूम रहा है उस मन से वहां, उस मन को वहां से घुमा करके जो जगदीश्वर है, जगत से उठाकर जगदीश्वर में घुमा दो। बिल्कुल। जो मन विषयों की परिक्रमा करता है उस मन को जगदीश्वर की परिक्रमा करा दो। आरती है।
बिल्कुल। उसमें। वरना हम क्या करते हैं, अच्छा मैंने नहीं की, हाँ, अच्छा अब ये भी नहीं पता दिया किस ओर जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी नहीं पता ध्यान हमारा कहीं और जा रहा है। तो आरती यानी पूरी तरह से उनके हो जाना, तब आप नहीं रहे। वो एक किसी ने भजन गाया है ना, ये मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो ऐसे पूरी तरह से समर्पित हो जाना, उस तत्व के साथ एक हो जाना आरती। अभी हम आज के युवाओं के लिए आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आज के युवा करियर, प्रतियोगिता, भविष्य की चिंता के बीच बहुत उलझ रहे हैं। कई बार वो समझ ही नहीं आता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर आज कोई 20 या 25 साल का युवा आपके सामने बैठा हो और कहे कि मुझे जीवन समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैसे समझाना चाहेंगे? मैं उससे कहूंगी चिंता में नहीं, चिंतन में जा। जी। भगवान नारायण ने 24 अवतार लेकर के सिखाया है जी। कि हम जीवन कैसे कैसे जी सकते हैं। मुझे लगता है ये अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में गुरु मार्गदर्शन करते हैं बिल्कुल। कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। कहने का अर्थ है पहले खुद को जानो, थोड़ा समय अपने आप को दो कि मैं क्या चाहता हूँ, फिर अपना मार्ग चुनो। जिसे इसको जानने के लिए गुरुदेव ने अलग अलग कोर्स रखे हैं, ES प्लस, यूथ एम्पावरमेंट स्किल प्लस एंड यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। कि हमारे भीतर शक्ति तो है ही है, हम प्रकृति और पुरुष के सहयोग से बने हैं। तो जो पुरुष के गुण है, पुरुष यानी जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है, परम सत्य है, उसकी संपत्ति भी हमारे भीतर है और प्रकृति के सहयोग से हमने आकार पाया है, तो उसका जो गुण दोष है वो भी हमारे भीतर है। तो दोनों जब हमारे भीतर हैं तो हमारे पास चॉइस है, हम किसको जागृत करें। किसको जागृत करने के लिए यदि हमें मार्ग नहीं मिल रहा तो उसके लिए गुरु की शरण लो। गुरु की शरण लेने के लिए गुरुदेव ने अलग अलग प्रोग्राम्स रखे हैं, जैसे यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जो शक्ति हमारे भीतर है उस शक्ति को जागृत करने के लिए हम सब लीडर तो होना ही चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु के फॉलोअर बनो तो लीडरशिप अपने आप जागृत होना शुरू हो जाती है। उसमें ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, तरीके बताए हैं कैसे हम अपने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को बिखराव से मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को एकाग्रता के माध्यम से एकाग्र होते हुए लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये सब रहस्य उसमें मैं उस यूथ को कहूंगी कि वो अपनी संस्कृति को थोड़ा फॉलो करें, समझें उसको थोड़ा सा, तो बाहर का जो दुनिया है वो सरल हो जाएगा। जैसे जगत और जगदीश्वर, जो जगत है वो प्रकट है, जगत यानी इट्स अ प्रोसेस, यहाँ सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 मिनट पहले जो बातचीत हुई थी वो कहाँ है, कहाँ है वो? अगर 15 मिनट बाद की बात करूं तो वो कहाँ है? वो भी एक स्वप्न जैसा है, राइट? ये सब बीत रहा है। 15 मिनट पहले जो था वो बीत गया, अभी जो बात हो रही है ये भी बीत रहा है। निरंतर प्रक्रिया चलती जा रही है, घूमती जा रही है, कुछ टिक नहीं रहा। जो भी जगत है वो प्रकट है, या कुछ नहीं टिक रहा है। पर इसे जो प्रकट करने वाली शक्ति है वो जगदीश्वर है। तो हम जगत को ना पकड़ के जगदीश्वर को पकड़े, उस जगत को कैसे हैंडल करना है, जगत में कैसे सरवाइव करना है, जगत में कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये सब रहस्य अपनी शक्ति से आप जागृत कर सकते हैं, जी सकते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि सारी जानकारी इंटरनेट पे तो मिल ही जाती है, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि गुरु से जुड़ो, गुरुदेव से जुड़ो, जगदीश से जुड़ो। तो ये आज के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया, उनके लिए उनको लगता है ये हमारे लिए पूर्ण है, इस पे जितनी जानकारी है इतनी हमें पता होनी चाहिए, इसके अलावा सब ऐसा ही है। तो उसके लिए आप अब क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट है तो सही, इंटरनेट पे सब मिल जाता है, पर वो क्या आपका अनुभव है? बिल्कुल नहीं। तो जानकारी मिली है तो एक जानकारी, इंफॉर्मेशन है जी, उसको अपना ज्ञान तो बनाओ, उसको अपना अनुभव तो बनाओ। बिल्कुल। उस जानकारी को अपना अनुभव बनाने के लिए आपको अपने साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अपने साथ थोड़ा समय बिताओ, तो आप पूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, उस अनुभव में जाने के लिए किस माध्यम से जाएं, क्या प्रक्रिया है? जी, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, दर्शक भी श्रवण कर रहे हैं इस बात को, पर अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए ये हमारे पास माध्यम है,
है ना। ऐसे ही हम जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है, उसको अपना अनुभव बना सके, या मेरा अनुभव क्या कहता है ये जाने, तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता तो है ही है। तो वो तो गुरु ही है। बिल्कुल। वो गूगल आपको एक इंफॉर्मेशन, एक रिजल्ट, एक परिणाम दे सकता है जी। पर प्रक्रिया क्या है ये आपको गुरु दे सकते हैं। बिल्कुल। तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाऊं, बिल्कुल। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी। गुरु और गोविंद दोनों हमारे साथ हैं। हमारे भीतर ईश्वर है तो हम वार्तालाप कर पा रहे हैं। ईश्वर नहीं होता तो हम नहीं कुछ कर सकते थे। भाई कहते ना, कण कण में ईश्वर है, जी। कण कण में शिव है। जी। जी। तो उस कण कण से तो हम भी बने हैं। जी। तो ईश्वर हमारे भीतर भी है, बिल्कुल। है ना। पर अगर हमारे भीतर कण कण में ईश्वर न होता, तो जब हमारी श्वास हमारा साथ नहीं देती, जी। इस आकार को छोड़ देती है, तो चार कंधे पर ले जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है। जी। यानी कुछ तो था हमारे भीतर, है ना, जिसका अनुभव हमें श्वास के माध्यम से मिलता है कि भाई अब नहीं चल रही तो मतलब गए, कुछ नहीं है ना। तो जो भीतर का ईश्वर है, कण कण में व्याप्त है, ये हमारी अनुभव की जो शक्ति है, उसको जानने के लिए गुरु तो जीवन में चाहिए ही। और मैं कहती हूँ, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी है, उसका संग करने के लिए भी आपको अपने श्वास के साथ तो होना ही है। बिल्कुल। है ना। और शायद इस श्वास का जो पैटर्न है, क्या वो लयबद्धता होनी चाहिए, वही सुदर्शन क्रिया भी है। बिल्कुल। बिल्कुल। है ना। तो गूगल बाबा से आजकल जो भी जानकारियां हैं इंटरनेट के थ्रू, वो सब लो। बिल्कुल। पर उस जानकारी वो आपके भीतर टिके, आप उसको जी सको, इसके लिए खुद से जुड़ो। बिल्कुल। ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपके भीतर व्याकुलता, बेचैनी, आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। तो जो मशीनरी, जो गूगल, ये सब कुछ आपके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो आप उसके अधीन रहना चाहते हैं या उसको अधीन रखना चाहते हैं? तो उससे आगे बढ़ना है ना आपको, तो उस पर निर्भर नहीं रहना, उसके थ्रू आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ो, अपने भीतर बढ़ो। जैसे कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कावड़ का समय है, तो जैसे अभी आप आई भी रुद्र अभिषेक के लिए हैं, तो हम सबसे पहले आप अभी ये जानना चाहेंगे कि कावड़ का अर्थ क्या है, कावड़ यात्रा का मतलब क्या है, क्यों कावड़ यात्रा की जाती है? मुझे ऐसा लगता है, तन मन से एक होने की यात्रा है कांवड़ यात्रा। जो कण कण में व्याप्त हैं शिव जी, तो कांवड़ यात्री हमें ये संदेश देते हैं कि अपने कण कण को समर्पित कर दो, जो कण कण में व्याप्त है उसके प्रति, उसमें ही समर्पित कर दो। तो तरह तरह की कांवड़ जाती हैं, तन से चलकर जाते हैं, मन से समर्पित होते जाते हैं, और गंगा जी के जल को लेकर आते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो हमारा जो जीवन है 3 गुणों पर आधारित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत, रजस, तमस। इन गुणों के संग से अनेक अनेक प्रकार के भाव जागृत होते हैं, अभाव, प्रभाव इत्यादि भी आता है जिसमें कि, तो अपने प्रत्येक भाव को शिव जी को समर्पित कर दो। जब तक हम समर्पित नहीं करते, तब तक हम ज्ञान में डुबकी नहीं लगा सकते, यानी गंगा जल में डुबकी नहीं लगा सकते। और जब तक स्वयं डुबकी नहीं लगा सकते, तब तक गंगा जल से अभिषेक कैसे हो? तो तन से चल करके तन का रजस और तमस खत्म कर देते हैं, मन का रजस खत्म कर देते हैं। जहाँ सत्व वृद्धि रह जाती है, तमस भी खत्म हो जाता है, रजस से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर केवल एक भाव रह जाता है, प्रेम का भाव, समर्पण का भाव। उस समर्पण के भाव से गंगा जल लेकर के जो चेतना खिल गई है पूर्णता के साथ में, जो ज्ञान से पूरी तरह से, जिसने ज्ञान में डुबकी लगा ली है और पूरी तरह से खिल चुकी है, उस चेतना से जल का अभिषेक करते हैं। ये कांवड़ यात्रा का, उनका शरणार्थियों का, यात्रियों का भाव है कि वह पूरी तरह से उनका भोजन हो। बिल्कुल। अब इसी से ही जुड़ा एक प्रश्न है कि जो आपने कांवड़ यात्रा का मतलब बताया, वो शायद आज के टाइम पे बदलता जा रहा है। आजकल कांवड़ यात्रा में 80% युवा हैं और सबने अपने मनोरंजन के हिसाब से कांवड़ यात्रा को भी बदल दिया है। सब अपने मनोरंजन के हिसाब से बड़े बड़े डीजे लेके जाते हैं, शिव जी की ही मूर्ति पे चश्मा लगा के आते हैं, उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं शिव जी के लिए और वो बीड़ी पी रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, और उनसे पूछा जाए क्यों, शिव जी भी तो भांग पीते थे। इस पर आपका क्या कहना? देखो, पहले जो अंत में पूछा वो मैं आपको बोलती हूँ। ये थोड़ा सा
अति हो रही है कि हाँ बीड़ी सिगरेट सुट्टा इत्यादि लगाना। अगर हमें ये लगता है शिव जी ने जो भी नशा इत्यादि किया हम उससे प्रेरणा लेते हैं, तो मैं कहूंगी पहले तो उन्होंने विष पान लिया था, है ना। तो पहले तो वो अवस्था तो प्राप्त करो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। शिव कण कण में है, उन्हें सभी स्वीकार है। बिल्कुल, उन्होंने किसी की अवहेलना नहीं करी है, बिल्कुल। है ना। उनका आशीर्वाद सभी पर है। जी, तो हमें शिव जी से ये प्रेरणा नहीं लेनी वो नशा करते हैं। बिल्कुल। ये मुझे ज्ञात नहीं किसका वो है। जी जी, औषधि है कुछ, बिल्कुल। औषधि प्राप्त होती है। जी उनके संग से हमारा मन शुद्ध होता है। जी, न कि उन्होंने ये प्रेरणा दी है कि नशा करना है, भांग पीना है इत्यादि, है ना। हाँ, ये जो भांग का प्रचलन है, नो डाउट उसमें ये देखने की आवश्यकता है कि उसकी कितनी मात्रा किस के लिए उपयोग की जाए, तो हमारे किस रोग को वो खत्म करती है, ये जानने की आवश्यकता है। न कि भांग नशे के लिए करने की आवश्यकता है। नशा करना है तो शिव जी ने तो समाधि का नशा किया है, जी ध्यान का नशा किया है। आप समाधि का ध्यान का नशा करो। बिल्कुल, नशा करते हुए शिव जी कब दिखाई देते हैं ये तो मुझे ज्ञात नहीं। बिल्कुल। एक गाने में आता है कि हाँ भांग पीसो ये सब, पर उनकी अवस्था में ये कब दिख रहा है? वो हमेशा समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। तो अधिकतर समय तो यही दिख रहा है, बिल्कुल, मोस्टली इसी में दिख रहा है। तो इसका संग करना है ना हमें। बिल्कुल, तो हमें नशा करना है तो आप ध्यान का नशा करो, समाधि का नशा करो। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस स्वरूप में वो दिख ही नहीं रहे उसका नशा कैसे कर सकते सही हैं? बात। अब रही बात कांवड़िया जो है वो अलग अलग परिवेश में लेकर जाते हैं, जी डीजे के साथ लेके जाते हैं। तो हो सकता है उनका एक कारण ये रहता हो कि जब मैं शांत अपनी अवस्था में चलना आरंभ करता हूँ तो मेरे विषय, मेरे अभाव प्रभाव, भीतर की बेचैनी, व्याकुलता, ये सब मुझे घेरती है। जी, पर जब मैं अपने आसपास ऊंचा सुर, शोर के जैसा ऊंचा शोर जो हो रहा है उसमें घेर लेता हूँ, तो मेरा मन भटकते हुए से भी बच जाता है, भटकता नहीं है। फिर मेरा जो चेष्टा है, मेरा जो ध्यान है, वो केवल उसी की ओर जाता है, शिव की ओर जाता है, भोले की ओर जाता है, और मेरे मन को भोलेपन में लेकर जाता है। शायद इसलिए इन सबका वो सहयोग लेते हो अपने लिए, ये कारण विशेष हो सकता है। फिर वो अलग अलग अलंकार और श्रृंगार के साथ कांवड़ लेकर जाते हैं, तो उनका मन जिस जिस विषय में अटका है, जिस श्रृंगार अलंकार में अटका है, वो शिव जी को समर्पित करते कि भाई मेरा ये स्वभाव सा होता जा रहा है, मेरा रस इसमें आ रहा है, मेरे ये विषय हैं, ये सब मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। बिल्कुल, मेरा मन कहीं ना कहीं इनमें अटका हुआ है, अटका है तभी तो उसकी पराकाष्ठा पे जा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य यहाँ तक की है, तो मैं अपनी सामर्थ्य को आपको समर्पित करता हूँ। जो जो मेरे पास संपत्ति है, जिस तरह की भी श्रद्धा है, तो उन सभी संपत्ति को, श्रद्धा को तुझ में समर्पित करता हूँ। जब भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं अपनी संपत्ति, अपनी सामर्थ्य जो उसी ने दी है, तो फिर जो हमें प्राप्त है उसे हम जी सकते हैं। बिल्कुल, बिना जैसे हम भोजन पकाते हैं तो पहले भगवान को भोग धराते हैं, फिर जब प्राप्त करते हैं वो माली प्रसाद हो जाता है। क्यों? जब हमने भगवान को भोग धराया तो देवी जगत के लिए क्या कहा जाता है कि वो सुगंध लेते हैं। जी, जब वो सुगंध लेते हैं तो वो अपनी ऊर्जा उसमें छोड़ जाते हैं। जब उनकी ऊर्जा उसमें आ जाती है तो वो हमारे जीवन का प्रसाद बन जाता है। उसके साथ ईश्वर का संग हो गया, और जब उस प्रसाद के साथ हमारा संग हो गया तो हम भी उनके जैसे, उनकी ऊर्जा के जैसे प्रफुल्लित, प्रोत्साहित, उदारता के भाव वाले हो गए। तो मुझे लगता है इसी प्रकार कांवड़ियों का भाव होता होगा कि मेरे पास जो शक्ति सामर्थ्य है वो मैं समर्पित कर देता हूँ, जिससे वो मैं जी सकूं। और जो इतना डीजे वगैरह के साथ चलते हैं, क्योंकि अपने श्वास में, हर एक श्वास में उसका रिदम चाहते हैं, जी जी जी, इसलिए उसकी भाव भक्ति के साथ। अब ये जरूर सजगता की बात है कि हम उस भजन में क्या लिख रहे हैं, वो शब्द मर्यादा को लांघने वाले न हो तो उत्तम है, ये मैं जरूर कहूंगी। बिल्कुल, और प्रेरणा लो तो उससे लो जो मेरे जीवन को प्रेरणादायी बनाती हो। नशा करो, आनंद का नशा करो, भक्ति का नशा करो, समाधि का नशा करो, ध्यान का नशा करो। बिल्कुल। अब अंत में इस पावन अवसर पर आप देश भर के श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी, ये श्रावण मास है तो ये श्रवण का मास है।
श्रावण का संबंध श्रवण से जुड़ा हुआ है। जी हमारे जीवन की जो प्रथम सीढ़ी है वो है श्रवण। जी जब माँ के गर्भ में आए तो गर्भ का आकार कान के आकार का होता है, कान के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। जी और जब इस तन छोड़कर चले जाते हैं तो कहते हैं अंत तक श्रवणेंद्रिय रह जाती है। जी। कहते हैं पितृ सुन रहे हैं, जी देवता सुन रहे हैं। ऐसा बोलो, सकारात्मक बोलो, क्योंकि हमारे आसपास के जो देवी देवता हैं वो कहते हैं तथास्तु। बिल्कुल वो तथास्तु कहते हैं या सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो श्रावण मास का जो कारण है कि हम इसमें नेचर को सुने, प्रकृति के कण कण में जो घटित हो रहा है उसका श्रवण करें। जी तो प्रकृति के कण कण में क्या घटित हो रहा है? बारिश हो रही है, जी बादलों की गर्जना हो रही है, और जो आज का मौसम ऐसा है कि हाँ बारिश हो रही है, जो वो गिरती हुई बूंदे हैं ना, आप उसके सुर को सुनो। जी बाहर का जो जगत के विषयों का जगत का शोर है उससे मुक्त होकर के अपने भीतर की भी एक रिदम, एक ध्वनि चल रही है, उस नाद को सुनो। जी इस समय में संपूर्ण सृष्टि का अभिषेक हो रहा है, नूतनता है, पवित्रता है। तो उस नूतनता पवित्रता के भीतर एक जो रिदम नाद बह रहा है उसको सुनो, जी अपनी नूतनता का श्रवण करो। बिल्कुल। ये मैं कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। और ये मुझे कहना पड़ेगा कि आपने जितना भी बताया, जितने सरल तरीके से बताया, हमारे श्रोताओं के लिए निश्चित ही वो लाभदायक साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।